नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर इस कहानी को आप पूरा सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे तो ये कहानी निश्चित रूप से आपके जीवन को और बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से परिवार की। इस परिवार में केवल 4 सदस्य थे, जिसमें एक तो दादाजी थे और उनका एक बेटा और बहू थे, और उनका एक प्यारा सा पोता था जिसका नाम था हर्ष, जिसकी उम्र लगभग 4-5 साल थी। ये परिवार बड़ा ही छोटा सा और प्यारा सा परिवार था, बड़े आनंद से रहता था। एक साथ खेलते थे, कूदते थे, बातें करते थे, खाना खाते थे, और जीवन जो है वो बड़ा ही अच्छा बीत रहा था। लेकिन दोस्तों, वक्त तो वक्त होता है। वक्त बीतते बीतते एक समय आता है, एक स्थिति आती है कि अब दादाजी की वृद्धावस्था उन पर हावी होने लगी थी। यानी कि हावी कुछ इस प्रकार से कि जब वो खाना खाने के लिए अब साथ बैठते थे तो दादाजी से अब उस तरह से खाना नहीं खाया जाता था। उससे पहले दादाजी उनके पोते को खूब कहानियाँ सुनाया करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, लेकिन अब वृद्धावस्था होने के कारण वो चीज़ें भी नहीं हो पाती। तो स्थिति ये थी कि जो माता पिता थे, यानी कि उनके बेटे और बहू थे, उन्हें अब दादाजी कुछ कुछ अखरने लगे थे, क्योंकि वृद्धावस्था के कारण कुछ बीमारियां भी बढ़ गई थी। कुछ अपना ये कहा जा सकता है कि उस प्रकार से अपने पोते को भी वो खिला नहीं पाते थे, बहला नहीं पाते थे, अच्छी बातें नहीं बता पाते थे। और साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब वो ढंग से खाना भी नहीं खा पाते थे, क्योंकि कई बार खाना बिखर जाया करता था, कई बार बर्तन जो है हाथ से छूट जाया करते थे, और क्योंकि शरीर में थोड़ा कंपन रहने लगा था। लेकिन अब ये स्थितियां जो कि नॉर्मल स्थितियां हैं, लेकिन उस पति पत्नी के लिए, उस पुत्र और पुत्रवधू के लिए ये एक समस्या थी। इस समस्या पर गहन मंत्रणा होती है अकेले में, एकांत में, और उस समस्या का समाधान ये निकाला जाता है कि अब दादाजी को अलग एक कोना दे दिया जाए, एक अलग से कोई कमरा दे दिया, सेपरेट दे दिया जाए, और वहीं दादाजी रहेंगे। दादाजी को जब ये पता चलता है तो उन्हें बड़ा ही दुख होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कड़वी होती हैं, लेकिन जीवन की कुछ सच्चाइयाँ भी होती हैं। तो दादाजी उस चीज़ को देखते हैं, हालांकि दुख होता है। उसके बाद थोड़ा और समस्या में समाधान किया जाता है, और क्या किया जाता है कि जो दादाजी थे उनका खाना भी उनके कक्ष में जाने लगा था, और साथ में अब उनके बर्तन भी बदल दिए गए थे, क्योंकि जो चीनी मिट्टी के बर्तन थे, कांच के बर्तन थे, वो अब उनके हाथ से गिरते थे, तो वो भी एक समस्या थी कि वो बार बार टूट जाते थे। तो उन्हें लकड़ी का बर्तन दे दिया गया, यानी कि एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया, और उस कटोरे में उनका खाना वगैरह डाल दिया करते थे। अगर बाई चांस वो हाथ से टूट जाए, छूट जाए, तो वो टूटे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, दादाजी ने भी ये चीज़ें स्वीकार कर ली। हालांकि उन्हें इस चीज़ का दुख भी हुआ कि जीवन के अंतिम क्षणों में इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, लेकिन दादाजी ने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। वक्त फिर आगे बढ़ा, और वक्त के साथ में दोस्तों एक बार एक घटना और होती है। घटना ये होती है कि उस बच्चे के पिता एक दिन ऑफिस से आते हैं, तो वो देखते हैं कि उसका बच्चा जो था, जिसकी उम्र लगभग 5-6 साल थी, वो बच्चा कुछ करने के लिए लग रहा है। उसके हाथ में कुछ लकड़ी का टुकड़ा है और वो उससे कुछ कर रहा है। तो उसके पिताजी आकर देखते हैं कि यार, रोजाना तो बच्चा सो जाता है, और आज जब मैं आके देख रहा हूँ तो ये कुछ कर रहा है। तो जाकर देखते हैं और अपने बच्चे से पूछते हैं कि बेटे, तुम ये क्या कर रहे हो। तो बच्चे ने अपने पिता को जो मासूमियत भरा उत्तर दिया, दोस्तों सुनने लायक है। बच्चे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। तो पिता ने पूछा कि क्यों, रात का इतना टाइम हो गया, इस समय तुम लकड़ी का कटोरा क्यों बना रहे हो। तो बच्चे ने कहा, पिताजी मैं इसलिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ कि ताकि आपको, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको खाना खिला सकूँ। जब पिता ने ये बात सुनी तो पिता उस छोटे से बच्चे को देखते रह गए, और कुछ देर बाद उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके बाद वो वहाँ रुके नहीं और अंदर गए और अपना बैग वगैरह रखा, बाथरूम गए, नहाए धोए, और उसके बाद तब तक खाना तैयार हो गया था। लेकिन हर्ष के पापा जाकर खाने की मेज़ पर नहीं बैठे, पहले दादाजी के कमरे में गए और दादाजी को हाथ से पकड़कर, संभाल कर खाने की मेज़ पर लेकर आए। आज छोटा सा बच्चा हर्ष और उसके पिता और उसके पिता के पिता और पूरा परिवार फिर से बैठकर एक साथ खाना खाने लग गए। तो दोस्तों, इन घटनाओं से, दोनों तीनों घटनाओं से जो सीखने की बात है वो ये है
कि सीखने के लिए सबसे बेस्ट होता है देखकर सीखना, अनुकरण करके सीखना। दोस्तों, सिखाने का भी सबसे बेस्ट तरीका कोई है तो वो है करके दिखाना और सिखाना। अनुकरण करके सीखना, देखकर सीखना इंसान की जन्मजात प्रवृत्ति है और वो प्रवृत्ति उसमें जीवन भर रहती है। और जो बच्चे होते हैं उसमें तो वो उसका आधार होती है, उसका बेस होती है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा अगर सीखते हैं तो वो अनुकरण करके सीखते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आपको ये लगता होगा कि बच्चे नहीं देख रहे, बच्चे नहीं सुन रहे, लेकिन बच्चे काम करते हुए भी उनका जो ध्यान होता है वो हमेशा अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने बड़ों की तरफ रहता है और उसका दिमाग जो होता है वो अपने हाई लेवल पे होता है। वो एक कोरे कागज़ की तरह होता है, उस पर हल्की सी भी कोई रेखा होती है वो बिल्कुल अंकित हो जाती है। अर्थात इसका मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि उसने अपने जीवन में अभी कुछ सीखा नहीं है, वो कोरा कागज़ है, उसके ऊपर वो जो भी देखेगा वो उसके जीवन में ऐसे कैसे उतर जाता है। आप उसको चाहे कितने भी प्रवचन दीजिए, आप उसको कितनी भी अच्छी पुस्तकें पढ़वा दीजिए, अच्छे अच्छे ज्ञान दे दीजिए, अच्छे अच्छे स्कूल्स में डाल दिए, लेकिन आपके घर में, आपके परिवार में जो कुछ हो रहा है उसको देख करके वो सबसे ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि वही उसकी नींव है, वही उसका आधार है। जब नींव जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार का जाकर आगे मकान खड़ा होता है, भवन खड़ा होता है। अगर नींव में जिस प्रकार के संस्कार आ गए, जो देख करके वो जो सीख गया, उसके बाद में भवन वो उसी प्रकार का खड़ा करेगा जिस प्रकार की उसमें नींव पड़ी है। ये बच्चा जिसने ये देखा कि मेरे पिता अपने पिता को, यानी मेरे दादाजी को लकड़ी के कटोरे में भोजन दे रहे हैं, तो उसे इस बात का तो पता ही नहीं है कि ये चीज़ गलत है। अब इसके बाद जीवन भर में वो चाहे कितनी भी पुस्तकें पढ़े, किसी के भी मुंह से कुछ भी सुने, उसे तो ये पता है कि ये चीज़ गलत ही नहीं है। जब उसको पहली बार ये पता चलेगा कि ये चीज़ गलत है, तभी तो उसी प्रकार से वो आगे जीवन में उस प्रकार से सोचेगा। उसे यही महसूस नहीं है कि ये चीज़ गलत है, उसे ये लगता है कि अपने पिता के साथ बर्ताव ही ऐसे किया जाता है और ऐसा ही मैं कर रहा हूँ। उस बच्चे ने जब ये चीज़ देखी और पिता ने जब देखा कि बच्चा ऐसा कर रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि आप यदि छोटे बच्चे हैं तो कोशिश करो कि हम जीवन में कुछ अच्छा देखें, अच्छा सुने और अच्छे का ही अनुकरण करें। क्यों? क्योंकि सीखने का सबसे बेस्ट और प्राकृतिक और स्वाभाविक तरीका है देखकर सीखना, अनुकरण करके सीखना। और यदि आप बड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा हो जाती है। कोशिश करें कि हमेशा अच्छे कार्य करें और विशेषकर ये ध्यान रखें, इस जिम्मेदारी के साथ जीवन जिएं कि कोई बच्चा तुम्हें देख रहा होगा, कि कोई बच्चा तुम्हें सुन रहा होगा और उसके कोरे कागज़ पर आपका व्यवहार अंकित हो रहा होगा। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मिलते हैं एक और ऐसे ही मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी का वीडियो लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।